हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं पहुंच गया हूं राष्ट्रपति जी के पर्सनल गार्डन में, जिसको कि अमृत उद्यान बोला जाता है। पहले इसका नाम मुगल गार्डन हुआ करता था, अभी कुछ साल पहले इसका नाम चेंज करके अमृत उद्यान रख दिया गया है। और थोड़ी सी आवाज़ के डिस्टर्बेंस शोर हो रहा है तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि भाई अंदर जो है ना माइक, गिम्बल, कैमरा वगैरह कुछ अलाउड नहीं है। ये मैं फ़ोन से शूट कर रहा हूँ। और आप भी आएँ तो इन चीज़ों का ध्यान रखें कि एक्स्ट्रा चीज़ें अपनी गाड़ी में या अपना घर पर रख के ही आएँ। सिर्फ मोबाइल अलाउड है और कुछ भी यहाँ पर अलाउड नहीं है। 15 एकड़ में फैला हुआ ये गार्डन है और पूरे साल भर में सिर्फ 2 महीने के लिए ये टूरिस्टों के लिए और पर्यटकों के लिए खुलता है। इसमें कोई टिकट वगैरह का चार्ज नहीं होता है, आप फ्री आ सकते हैं, लेकिन आपको बुकिंग करानी ज़रूरी है। और बुकिंग सिर्फ 6 मेंबर्स की हो सकती है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 मोबाइल नंबर से। तो बाकी की बातें आप आगे चल के करेंगे। और आज देखते हैं इस पूरे गार्डन को। 2 से 2.5 घंटे हम इसमें बिताएंगे और बहुत बढ़िया होने वाला है आज का दिन। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, लेकिन अभी जल्दी छुट्टी हो जाती है ना, शायद इस वजह से यहाँ स्कूल के बच्चे बहुत आए हुए हैं। कम से कम भी 100 से ऊपर बसें हैं जो भर भर के यहाँ पर आए हुए हैं। फ्री फैसिलिटी होने के बावजूद यहाँ पर कुछ एक चीज़ों का ध्यान रखा गया है। लॉकर रूम यहाँ पर आपको मिल जाएगा और फर्स्ट एड किट मिल जाएगी और पानी पीने के लिए डिस्पेंसर जगह जगह लगे हुए हैं। अंदर एंटर करने के बाद आपको करीब ये 225 साल पुराना ऐतिहासिक शीशम का पेड़ दिखेगा, जिसको कि काफी अच्छे तरीके से सजाया गया है और इसकी देखरेख होती है। यहाँ पर लगे हुए ट्यूलिप्स को सभी को एक साथ नहीं लगाया जाता है, कुछ को पहले, कुछ को बीच में और कुछ को लास्ट में लगाते हैं, ताकि सब एक साथ ना खिले। कुछ आप देख रहे होंगे, कुछ फूल हैं, कुछ कलियां हैं और कुछ में अभी कलियां उगी भी नहीं है। एंट्री करने के करीब 101 मीटर चलने के बाद यहाँ पर हम पहुँच गए। बोंसाई गार्डन है। अभी तो मतलब देखा जाए तो गार्डन सही से शुरू भी नहीं हुआ है। और ये बोंसाई गार्डन में ये मूस ग्रास है और पौधों का छोटा रूप दिखाया गया है। तो इसमें पीपल भी, बरगद भी कितने बड़े बड़े हो जाते हैं ना, और उनका इतना छोटा सा रूप आपको देखते हुए ऐसे लगेगा जैसे बहुत बड़ा पेड़ है ये। तो आओ उसको देखते हैं अभी अंदर से। अभी आप देख रहे हैं ये छोटा सा नींबू का पौधा है और ये अभी से भी फल देना शुरू कर देता है, क्योंकि ये इसको बोंसाई बनाया गया है। और इसको बनाने के लिए ना यहाँ पर इसकी जो मेन जड़ होती है, जो कि पौधे को ऊपर बढ़ने में हेल्प करती है, उस मेन जड़ को काट दिया जाता है। इसीलिए ये इसका पर्पज़ यही है कि ये छोटा गमला रखा गया है, उस मेन जड़ को काट दिया जाता है। और जो छोटी बारीक जड़ें होती हैं जो कि पौधे का खाना बनाती हैं, उनको छोड़ दिया जाता है। तो वो फैलती तो है जड़ें, जिससे कि पौधे का खाना बनता है, तो पौधा ग्रोथ पूरी करेगा लेकिन लंबा नहीं होगा। और कितना सही लगते हैं ना ये देखने में, छोटे छोटे पौधे बिल्कुल।
अभी तक की यहाँ की साफ सफाई और क्लीन एनवायरनमेंट देख के आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ आना कितने सौभाग्य की बात है। लेकिन यह सिर्फ राष्ट्रपति जी का ही घर नहीं, आप सभी लोगों का घर है। यहाँ पर कोई अमीर कोई गरीब नहीं, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, सबको समान नज़र से देखा जाता है। रायसीना हिल्स पर बनी करीब 350 एकड़ की इस प्रॉपर्टी को 1912 में एडविन लुटियंस ने डिजाइन किया था, जिसको कि उस टाइम पे वायसराय हाउस के नाम से भी जाना जाता था। इस गार्डन में गुलाब की करीब 140 से ज़्यादा वैरायटियां हैं और 12 से ज़्यादा किस्में ट्यूलिप की हैं। वैसे तो राष्ट्रपति भवन के अंदर आने के लिए टोटल 38 दरवाजे हैं, लेकिन आपको एंट्री सिर्फ गेट नंबर 35 से ही मिलेगी, जो कि राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के पास में पड़ता है। एक ही पौधे पे 4 अलग अलग वैरायटी के फूल मिलना भी अपने आप में एक अनोखी बात है, लेकिन यह इसलिए पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पर एक पौधे के ऊपर अलग अलग फूलों को कलम करके लगाया गया है। कितनी मज़ेदार बात है। गार्डन से बाहर निकलने के बाद कुछ एक आपको शॉप्स मिलेंगी जहाँ पर आप सोवेनियर कलेक्ट कर सकते हैं, अपने मनपसंद की चीज़ें अपने घर ले जा सकते हैं। तो भाई करीब 1 से 1.5 घंटे का टाइम लगता है और राष्ट्रपति भवन के अंदर का पूरा गार्डन घूमने के बाद जब आप एग्जिट करने लगते हैं तो आ जाता है ये कैफ़े। यहाँ काफ़ी सारी चीज़ें खाने पीने की मिलती हैं और जस्ट मेरे लेफ्ट साइड में यहाँ पर म्यूज़ियम है। तो ये लास्ट आज का डेस्टिनेशन है राष्ट्रपति भवन का। तो कैफ़े तो मैं नहीं जा रहा, मैं म्यूज़ियम जाऊँगा और वहाँ अंदर दिखाता हूँ और क्या क्या है। हमारे इंडिया के जो भी राष्ट्रपति हैं उनको जो भी पुरस्कार, गिफ्ट्स, शील्ड जो भी मिलते हैं वो यहाँ म्यूज़ियम में लगा दिए जाते हैं। तो भाई बाहर से देखने में छोटा सा लगता है म्यूज़ियम का जब स्ट्रक्चर आप देखेंगे, लेकिन अंदर आओगे तो बहुत बड़ा है और वहाँ पर फ्री है अमृत उद्यान में घूमने का। लेकिन आप म्यूज़ियम अगर आते हैं तो 50 रुपये पर पर्सन के हिसाब से टिकट है, जो कि मैंने पहले बुक नहीं कराई थी, यहाँ इमरजेंसी में करानी पड़ी क्योंकि स्लॉट अवेलेबल थे तो मेरी हो गई, नहीं तो मैं आज म्यूज़ियम नहीं देख पाता। तो आप जब भी टिकट बुक कराएं तो अमृत उद्यान और राष्ट्रपति भवन ये म्यूज़ियम का दोनों का कराएं, तो इसके लिए 50 रुपये जाएंगे। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये घोड़े का स्टैचू है और ये आदमी पर्सन है। ये इस चीज़ को दर्शाता है हमारे जो राष्ट्रपति हैं उनके 120 बॉडीगार्ड होते हैं जो कि घोड़ों पे चलते हैं। आपने शायद परेड के टाइम पे जब 26 जनवरी 15 अगस्त को परेड होती है तब उस टाइम पे देखा होगा आपने कि राष्ट्रपति भवन से निकलकर इंडिया गेट जाने वाली जो गाड़ियाँ आती हैं उनके साथ घोड़ों पे चलते हुए बॉडीगार्ड जाते हैं, वो 120 होते हैं। और इसकी खास बात यह है कि यहाँ सिर्फ 3 कौम की ही भर्ती होती है जो कि राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड के रूप में जाने जाते हैं। जाट, राजपूत और सिख, सिर्फ 3 कौम यहाँ भर्ती हो सकती हैं प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड में, बाकी अदर कौम की यहाँ भर्ती नहीं होती। तो ये उसी के लिए दिखाया गया है, ये घोड़े और उनका बॉडीगार्ड का रूप।
के जस्ट पास में ये एयरक्राफ्ट कैरियर का एक डमी रखा हुआ है। ये है INS विक्रांत, जो कि पूरी तरह इंडिया मेड है और ये इंडिया में 3 ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। तो भाई म्यूज़ियम से निकलने के बाद मैं इसमें आया कैफ़े में, मिट्टी कैफ़े इसका नाम है। और अंदर जाके मैंने एक बहुत ही अलग चीज़ देखी कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो फिजिकली डिसेबल्ड हैं। किसी का हाथ नहीं है, किसी का यहाँ कैंसर हो गया होगा तो वो हिस्सा ही काट रखा है, कोई व्हील चेयर पर बैठा है। तो और अंदर जो उसमें लिखा हुआ मैंने देखा कि भाई ये जो है ना नॉन प्रॉफिटेबल एक मिट्टी कैफ़े के नाम से ये इन्होंने संस्था बनाई हुई है। जितने भी अलग अलग जगहों पे आर्मी कैंटीन में या कैफ़ेज़ में जो भी लोग काम करते रहे होंगे वॉर के टाइम में या किसी भी टाइम पे, वो फिजिकली वैसे डैमेज हो गए ना, तो वो लोग मिलके यहाँ चला रहे हैं। और ये दिल्ली, चेन्नई, 4-5 जगह और भी इसी टाइप का कॉन्सेप्ट बनाया गया है। और ये नॉन प्रॉफिटेबल इसलिए है क्योंकि इसका जो भी प्रॉफिट, जो भी कमाई आती है वो इन्हीं सब लोगों में बढ़ती है और इन जैसे डिसेबल्ड लोगों में बढ़ती है। तो इसका कोई प्रॉफिट किसी की जेब में नहीं जाता। कितना सही है यार। मैंने कॉफ़ी ले ली है और अब मैं यहाँ से एग्ज़िट करने वाला हूँ। और इसी के पास में 11 मूर्ति है और त्रिमूर्ति है। अब आगे मेरा प्लान वहाँ जाने का है। अभी मैं राष्ट्रपति भवन की वॉल के पैरेलल चल रहा हूँ और जो मैं गया था वो गेट नंबर 35 था। और 1 से लेके 35 नंबर तक आप सोचो ये कितने गेट्स हैं। ऐसे करके सर्कल में ये बना हुआ है और 330 एकड़ में फैला हुआ ये राष्ट्रपति भवन है, जिसमें से कि हम जिस गार्डन में गए वो सिर्फ 15 एकड़ में ही है। तो ये समझ लो कि पूरे राष्ट्रपति भवन का 4.5% भी नहीं है अप्रोक्स। तो कितना बड़ा राष्ट्रपति भवन। और मैं जस्ट अभी क्रॉस कर रहा हूँ, ये 11 मूर्ति है। आपने शायद सिर्फ तुम मूवी देखी हो तो उसमें यहाँ मूवी का एक पार्ट दिखाया गया है जिसमें जैकी श्रॉफ और अक्षय खन्ना है। और अब इसी के जस्ट सामने अभी त्रिमूर्ति आने वाला है। लेकिन यहाँ पर आज बहुत ट्रैफिक जाम बहुत लगा हुआ है जगह जगह, क्योंकि AI समिट चल रहा है। अभी अपने गेस्ट बनकर आए हुए सुंदर पिचाई और 1-2 डेलीगेट्स और आए हुए हैं। तो उस चक्कर में VIP मोमेंट्स काफ़ी है यहाँ पर। तो गाड़ी लाना मेरे लिए गलत हो गया। मेट्रो से आ जाता तो ठीक रहता। कोई नहीं, देखते हैं क्या होता है आगे।